करंट मारने के बाद उनको चिल्ला रहे थे पानी पानी करके, तो हमने दौड़ करके गए तो वहाँ पे तो तीनों जन मतलब छटपटा लेट उठ रहे थे। क्या उस समय का दृश्य था, आपने क्या कुछ देखा और क्या हालात उस वक्त थे? अगर उस हाई टेंशन के नीचे काम करने लायक नहीं है तो उनको विद्युत विभाग को सूचना देना था नियम के तहत। उन्होंने विद्युत विभाग को सूचना नहीं दिया। 2 जन की हालत गंभीर है और 1 जन खत्म हो गया कर। 2 लोगों की हालत कैसी है? कि उनकी जो पत्नी है शायद तक वो 8-9 महीने की मतलब गर्भवती है, तो बहुत बड़ा पीड़ा है उनके लिए। तो हम चाहते हैं कि उनको परिवार को कंपनी की तरफ से और जो भी मदद हो, चाहे शासन से हो चाहे उस घर वाले की तरफ से हो, उनको मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। नमस्कार, मैं ईशा साहू। इस वक्त आप केपी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि कैंप 2 के संतोषी पारा के घर पर जो है सोलर पैनल का काम चल रहा था और इसी दौरान जो है 3 मजदूर उस सोलर पैनल को जो है फिट कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। उसी दौरान जो है हाई टेंशन तार पे जो है उनका खिंचाव हो गया और वहाँ पर 3 लोगों में से एक की जो है मौके पर मृत्यु हो गई और जो 2 अन्य व्यक्ति थे वो जो है गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें जो है तत्काल बीएमशा लाया गया। अब दोनों जो है सुरक्षित है, लेकिन जो एक है उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये जो लोग थे तीनों काम यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन रहने वाले ये बलौदा बाजार के थे। और इसके बाद हमारे साथ में इस वक्त जो है उस मोहल्ले वार्डवासी के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था और क्यों ये घटना हुई, किस प्रकार से ये पूरी घटना हुई है। भैया, ये घटना कितने बजे के आसपास हुई है और क्या कुछ हुआ था? 10:40 में हुआ था। वो सोलर का वो लगा रहे थे, पैनल लगा रहे थे बोर्ड, तो उससे उनको करंट मारने के बाद उनको चिल्ला रहे थे पानी पानी करके, तो हमने दौड़ करके गए तो वहाँ पे तो तीनों जन मतलब छटपटा लेट उठ रहे थे, तो जिसमें से 2 जन की हालत गंभीर है और 1 जन खत्म हो गया। तीनों कर क्या रहे थे भैया उस वक्त? उस जानकारी मतलब चैनल खींच रहे थे, चैनल खींच रहे थे ऊपर। क्या लग रहा है क्यों, मतलब ये सिर्फ उनकी ही लापरवाही थी कि अन्यथा? नहीं, उसमें सुपरवाइजर का भी है। सुपरवाइजर का सेफ्टी बेल्ट नहीं दिए थे, उनको बताना चाहिए और ऊपर से लाइट आउट भी गोल करवाना चाहिए। और पहली बात तो उनकी बीबी 8वें महीने मतलब पेट से वो जिनकी डेथ हुई, उनको मुआवजा उनकी बीबी को मिलना चाहिए, ना उनके भाई को मिलना चाहिए ना उनके बाप को मिलना चाहिए, उनकी बीबी को मिलना चाहिए मुआवजा। युवक भी हमारे साथ हैं, वहीं पर वो मौजूद थे, इनसे भी बातचीत करते हुए। क्या उस समय का दृश्य था, आपने क्या कुछ देखा और क्या हालात उस वक्त थे? मैं उस समय वहाँ पे था नहीं, मैं शीतला मंदिर गया था, मेरे को काम था वहाँ पे। वहाँ से वापस आया तो ये भैया लोग वहाँ खड़े थे चौक पे, तो वो आवाज़ मारा पानी पानी करके, तो भैया लोग दौड़े, वहाँ पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। वीडियो बना रहा था कोई, तो कोई फ़ोटो खींच रहा था। घर के सामने पूरी गाड़ी उड़ी खड़ी थी, कोई जा नहीं रहा था। लेकिन ये भैया लोग दोनों ये घर के पीछे रहते उनके, और वो 2 भैया थे जो वो सुभाष नगर में रहते, वो दोनों दौड़ के गए। तो जो दो लड़के थे जो अभी गंभीर हैं, उन लोग को मतलब मालिश उलिश करने लगे, तुरंत हाथ जो रगड़ना रहता है कर रहे थे। और जो ऊपर था वो पता नहीं था, फिर एक जन बोला कि ऊपर एक जन है, तो उसको जब तक रगड़ने के लिए किए तो फिर वो ठीक था, उस समय मूवमेंट कर रहा था। उसके बाद जब उसको नीचे उतारे वहाँ पे हल्का मूवमेंट किया। उसके बाद बाहर में सब चिल्ला रहे, घर वाले चिल्ला रहे हैं, जो जिसके घर में काम चल रहा था उन लोग चिल्ला रहे हैं कि गाड़ी लाओ। तो घर में गाड़ी खड़ी है, उसको निकालना चाहिए, तो गाड़ी चिल्ला रहे हैं। फिर बाहर कार खड़ी है, जिसके सामने घर में कार है, वो कार खड़ी है लेकिन कोई कार नहीं निकाल रहा है। बाजू घर में कार है लेकिन वो कार खड़ी निकाल नहीं रहा है। ये हमारा भाई था एक जन, वो कार को रुकवाया, एक जन चलती गाड़ी को रुकवाया, उसमें फिर एक जन बैठा था, उसको उतार के उसको बैठाया, तुरंत बीएमसा हॉस्पिटल लेके आए। इस कारण हुआ है क्योंकि बाजू घर वाले बोलते हैं कि हमारे घर में 1 इंच भी इधर नहीं आना चाहिए। बाजू घर से चाहते तो 1 तल्ले का छत है, वहाँ से तो आराम से उनके घर चल जाता, लेकिन उनका कहना था हमारे घर में 1 इंच नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे जो मानवता है वो नहीं दिखाई गई, तुरंत उसे जो है अस्पताल ले जाने। मोहल्ले वाले सब सामने खड़े, पूरा भीड़ लगा के वीडियो बना रहे, तो कोई फोटो खींच रहा है, लेकिन कोई ये नहीं है कि उसके पास चल जाऊँ या फिर किसी को लेके चल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। जी, जब कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो एक प्रथम कार्य ये होता है कि तुरंत जो है उस व्यक्ति को उपचार दिया जाए, क्योंकि अगर वो उपचार तुरंत अगर मिल जाए तो शायद उस व्यक्ति की जान बच जाए या फिर कुछ और अलग जो चमत्कार भी हो सकता है। भैया, क्या कुछ जो है दौरान किया गया? अभी 2 लोगों की हालत कैसी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे सूचना मिली, मैं तो वार्ड 35 से हूँ, तो मैं पता किया तो मेरे को पता चला कि 3 लोग वहाँ काम कर रहे थे और सोलर पैनल लगाने आए थे लोग बलौदा बाज़ार से। और वहाँ पे काम करने का नियम होता है, हाई टेंशन के नीचे अगर अपन काम करते हैं और सोलर पैनल लग रहा है, मतलब कंपनी को वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, तो सुपरवाइजर को या तो फील्ड जो सुपरवाइजर होता है उनको विजिट करना पड़ता है। वहाँ पे देखेगा कि काम करने लायक है कि नहीं। अगर उस हाई टेंशन के नीचे काम करने लायक नहीं है तो उनको विद्युत विभाग को सूचना देना था नियम के तहत। उन्होंने विद्युत विभाग को सूचना नहीं दिया। जिनके घर लग रहा था उनको सूचना देना था कि मेरे हाई टेंशन के नीचे घर है और यहाँ सोलर पैनल लग रहा है, तो हम उसको सूचना दे दें। तो कहीं ना कहीं कंपनी, कौन सी कंपनी है, कुछ अंदाजा? सोलर पैनल की हमको तो अभी तक कंपनी का तो नाम ही नहीं मालूम है, क्योंकि सुपरवाइजर भी नहीं आया ऐसा बोल रहे हैं। तो सुपरवाइजर आ जाए तो उस कंपनी का क्लियर हो जाएगा, मगर सोलर पैनल लगाने आए थे। वहाँ पे घटना हुआ है, 2 लोग गंभीर हैं जिनको भर्ती किया गया और एक मृत हो गया, ऐसी सूचना मिली है। तो अपन इतना ही चाहते हैं कि क्योंकि उनकी जो पत्नी है शायद तक वो 8-9 महीने की मतलब गर्भवती है, तो बहुत बड़ा पीड़ा है उनके लिए। तो हम चाहते हैं कि उनको परिवार को कंपनी की तरफ से और जो भी मदद हो, चाहे शासन से हो चाहे उस घर वाले की तरफ से हो, उनको मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। जी, तो आपने सुना एक
रिक्वेस्ट है और अपील है कि जल्द से जल्द जो है उनको न्याय मिलना चाहिए और उस न्याय में जो है वो परिवार शामिल होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है वो 8 या 9 महीने की गर्भवती हैं और आने वाले समय में जो है उनका जो भविष्य है वो काफ़ी जो है कठिनाइयों से जूझने वाला है। तो इससे कुछ राहत जो है उनको मिल सकती है। भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसी मोहल्ले में निवास करता हूँ मैडम, जहाँ पे घटना हुआ है। मेरे को पूरे भाई लोग के द्वारा पता चला कि ऐसे हाई टेंशन तार से चिपक करके जिनको मतलब घटना हो गई है। तब तक हम लोग को ये नहीं पता था कि एक जन की मौत भी हुई है। यहाँ BMSA लेकर के गया तो मैं BMSA आया। BMSA आने के बाद पता चला कि एक जन का डेथ हो चुका है। मतलब 2 भाई थे सगे जो काम करने आए थे, उसमें एक भाई का डेथ हो चुका है, एक भाई अभी भी मतलब हालत थोड़ा गंभीर है उसकी। और दूसरा चीज़ है कि मैडम जब सोलर पैनल लगाया जा रहा है तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ कंपनी का कोई स्टाफ खड़ा नहीं था। सबसे बड़ी बात सब ना सुपरवाइजर ना कंपनी का कोई भी स्टाफ नहीं था। इन तीनों को भेज दिया गया था, जैसे बधवा मजदूर टाइप का किसी को भेज दिया, जाओ वहाँ से आप काम करके आ जाओ। ना सेफ्टी बेल्ट ना कुछ भी, ना विद्युत विभाग को कोई सूचना, किसी भी प्रकार का पूरा मतलब पूरा कंपनी का लापरवाही था इसमें। और अभी जब कंपनियों से आदमी को बुलाया जा रहा है, ना तो कोई आ रहा है ना कोई बता रहा है। तो हमारा क्या नाम है कि उसे घर वाले को मुआवजा मिले। अगर मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तो डेड बॉडी उठाया नहीं जाएगा, और अगर उसके लिए अगर प्रदर्शन करना पड़ा तो प्रदर्शन भी किया जाएगा। परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये मृतक के जीजा हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरी जानकारी भी है। जो मृतक है उनका क्या कुछ नाम है और वो अपने भाई के साथ मतलब वो तीनों जो है कब से काम कर रहे थे, आपको क्या कुछ नॉलेज है? वो लगभग 2 महीने से काम कर रहे हैं। हाँ। ऑर्डर मिलता है तो आता है, बाकी टाइम घर में ऐसे रहता है। तो पता चला छोटा वाला मेरा साला फ़ोन किया था ऐसा करंट वगैरह लग रहा है करके, फिर मैं स्पीड में आया। फिर मैं आप वो जो मृतक है उनका नाम क्या है? उसका महेश कुमार साहू है। महेश कुमार साहू है। कितना वर्ष होंगे? उसका 24-25 चल रहा था उसको। मतलब अभी उनकी शादी वादी भी हुई? जी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनकी अभी भी शादी हुई थी। महिला जो है उनकी मतलब उनकी वाइफ वो 8 महीने की गर्भवती है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो है ये पूरा वाकया हुआ था और क्या कुछ जो है यहाँ की जो जनता है वो इन मृतक के परिवार के लिए क्या कुछ मांग कर रही है। और वही बात ये सवाल उठ रहा है कि जब इतना बड़ा कार्य उस घर में हो रहा था तो उसकी जो सेफ्टी थी वो क्यों नहीं बरती गई। और एक बात और कही जा रही है कि तुरंत उपचार न दिलाने के बजाय जो है तमाम बातें जो है परिजन जो मालिक हैं उनके द्वारा कही जा रही थी, आसपास के लोगों द्वारा कही जा रही थी। तुरंत उपचार भी देने में जो है लोग जो है थोड़ा सा मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। अब इस जगह पर जो है एक बात हो रही है कि उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि 2 जो है सगे भाई थे जिसमें से बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है और उनकी जो पत्नी है वो अभी गर्भवती है 8 महीने की। अब मुआवजे के लिए ये जो है कड़ी से कड़ी मांग करेंगे। अब प्रदर्शन तक करने की बात कह रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ अपडेट्स होंगे, क्या कुछ इस मामले को निकल कर सामने आता है ये देखने की बात होगी। लेकिन बिना सेफ्टी के ये काम किया जा रहा था, क्योंकि हाई टेंशन के नीचे ये पूरा कार्य हो रहा था। तो या फिर सूचना देनी चाहिए थी या फिर सुरक्षा जो है अच्छे से कड़ी तरीके से बरतनी चाहिए थी, जिसकी लापरवाही के द्वारा हुई है। और इनका जो भरपाई है वो भी अब करवाने के लिए जो ये लोग हैं जुट चुके हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हमने जो है एरिया सुपरवाइजर से बात करने की कोशिश की है। GMR ये पूरी कंपनी है जिसके द्वारा ये सोलर प्लांट का जो सेटअप है वो किया जा रहा था, लेकिन उनकी बात करने की कोशिश हमने की, लेकिन उनकी तरफ से कोई बात अभी नहीं करी जा रही है। हम इस वक्त कुछ नहीं कहेंगे, ये बात उनके द्वारा कही जा रही है, इसलिए हम दूसरा पक्ष नहीं सुना पा रहे हैं। फिलहाल जो इस खबर की अपडेट हम आपको बताएंगे। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।